अप्रैल 2024 में अयोध्या के राम मंदिर को एक 5 करोड़ की गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस दान में दी जाती है। कुछ समय बाद वो मंदिर से गायब हो जाती है। लगभग 5 करोड़ रुपए की सोना जड़ी जो रामचरितमानस है उसे अप्रैल 2024 में उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को भेंट की थी और उसके बाद से 5-6 महीने तक तो वो मंदिर परिसर में वो ग्रंथ था, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गया था। पूर्व गृह सचिव ने सोने से मढ़ी रामचरितमानस दान की थी। इस रामचरितमानस की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दान देने वाले पूर्व आईएएस अफसर के पूछने पर राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय बताते हैं कि मंदिर को दान में दी गई हर शय मंदिर में दिखाई नहीं जा सकती। फिर ये 5 करोड़ की रामचरितमानस उस लंबी फहरिस्त का हिस्सा बन गई जो दी तो गई थी मंदिर को दान में, लेकिन अब कहाँ है किसे पता। शोर मचा तो कहीं से ढूंढ निकाली ये रामचरितमानस, लेकिन इसी दिया था दान पर लुट गया सामान वाली लिस्ट में ये 60 किलो की चांदी की ईंटें भी शामिल हैं। और ना जाने ऐसे कितने और बेशकीमती खजाने जो अब राम मंदिर से चोरी हो चुके हैं। पुलिस एस्टिमेट्स की माने तो रोज 6 से 8 लाख मंदिर से चोरी होता था, रोज। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी कितने बड़े स्तर पे की गई और कितनी खुलेआम की गई। अपने को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले भाजपा के नेताओं के नाक के नीचे की गई। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो ना तो ये किसी मंदिर की सबसे पहली लूट है, ना ही सबसे बड़ी। ये सिलसिला तो 9वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। और आज हम भारतीय इतिहास में ऐसे ही 5 मंदिरों की बात करेंगे जिनका दानो चढ़ावा हिंदुओं द्वारा ही लूटा गया। तो चले फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो पहले नंबर की लूट शायद भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर लूट रही होगी और ये हुई थी 11वीं शताब्दी कश्मीर में, वहां के राजा हर्ष द्वारा। और इस महालूट का आंखों देखा हाल हमें बताया गया है काल्हान द्वारा, जो अपनी संस्कृत किताब राजतरंगिनी के 7वें सेक्शन के छंद 1081 से 1095 में बताते हैं कि अपनी आर्मी को फंड करने के लिए हर्ष ने मंदिरों में रखे खजाने को लूटना चाहा और ये काम उन्होंने कश्मीर के भीमकेशवा मंदिर से शुरू किया, जहां उन्होंने भारी लूटपाट मचाई। और जब इस मंदिर से काफी दान प्राप्त हुआ तब उन्होंने कई और मंदिरों को लूटना शुरू किया। लेकिन काल्हान के हिसाब से हर्ष का मकसद मंदिरों को सिर्फ लूटना ही नहीं था, उन्होंने मंदिरों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। इस काम के लिए हर्ष ने उदयराज नाम के एक शख्स को देवोत्पात नायक का पद दिया, जिसका मतलब होता है मंदिरों से दैविक मूर्तियों को तोड़ने वाला अफसर। और इन्होंने अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से किया है गैस, क्योंकि काल्हान के हिसाब से मंदिर तो लूटे पिटे और टूटे, पर मंदिर में लगी दैविक मूर्तियों को मंदिरों से तोड़कर उन्हें अपवित्र किया गया। नग्न साधुओं को इन मूर्तियों पे मल और मूत्र करने को कहा, उन पर थूकने को कहा। काल्हान ने अपनी आंखों से सोने चांदी की बनी हुई मूर्तियों को सड़कों पे पड़े हुए और मिट्टी से सने हुए देखा। हर्ष के राज्य में कश्मीर के सिर्फ 2 मंदिर, विष्णु रामस्वामिन और मार्तंड के मंदिरों को छोड़कर बाकी सारे मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, मूर्तियों के साथ बदसलूकी की गई। राजा हर्ष के ऐसे ही कारनामों पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हर्ष पहले कश्मीर के राजा नहीं थे जिसने यहाँ के मंदिरों में भारी लूटपाट मचाई हो। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें पता चल सकेगा कि भारतीय इतिहास में मंदिरों को कितनी बारी लूटा गया हिंदुओं द्वारा। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी दूसरी टेंपल हाइस्ट भी कश्मीर से ही आती है। 9वीं शताब्दी के राजा शंकर वर्मन के अहद में काल्हान की राजतरंगिनी की 5वीं किताब के छंद 165 से 173 में लिखा है कि शंकर वर्मन ने कश्मीर के कुल 64 मंदिरों को लूटा
और इस काम के लिए बाकायदा अफसर भी नियुक्त किए जो जांच पड़ताल के नाम पे मंदिरों को लूटा करते थे। फिर 2 नए कर विभाग बनाए, अट्टपटी भागा मतलब मार्केट के स्वामी का भाग, जहां मार्केट के स्वामी खुद शंकर वर्मन ही थे, और दूसरा गृहकर्ता यानी डोमेस्टिक अफेयर्स। दोनों के तहत शंकर वर्मन मंदिरों से पैसा छीना करते थे। इनफैक्ट जो भी पैसा मंदिर अगरबत्ती, चंदन वगैरह बेच के कमाते थे वो राजा रख लेता था। 64 मंदिर लूटे, उन पे टैक्सेस लगाए और उनकी जमीनें जो उन्हें दान में मिली थी वो भी उनसे छीन ली और खुद की जमीन में शामिल कर ली। और फिर इन लैंड्स का पैसा सारा राजा को जाता था। इनफैक्ट काल्हान बतलाते हैं कि जो सालाना दान शंकर वर्मन मंदिरों को दिया करते थे उसमें भी उन्होंने कट्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन हिसाब का फेरबदल यूं किया कि दिखाया जाए कि कोई बड़ा दान दे रहे हैं। सिर्फ मंदिरों की लूट ही नहीं, डेटा का फेरबदल भी भारत में कोई नई बात नहीं है। आज क्या 9वीं शताब्दी में भी हो रहा है ये सब। आज थोड़ी ज्यादा सफाई से होता होगा, बस इतनी टेक्नोलॉजी जो है स्टेट के पास। शंकर वर्मन की तरह ही कुछ और कश्मीर के राजा जिन्होंने मंदिर लूटे और तोड़े, उन पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। 64 मंदिरों से 60 लाख की लूट पे आते हैं। तीसरी वारदात है 18वीं शताब्दी की, टू बी प्रिसाइज 1792 की, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। और इसी दौरान परशुराम भाऊ के भाई रघुनाथ राव पटवर्धन अपने नेतृत्व में मराठों की फौज का एक हिस्सा, जिन्हें पिंडारी भी कहते थे, इस फौज को लेकर श्रृंगेरी पर अटैक किया। श्रृंगेरी के मंदिर लूट लिए, वहां के ब्राह्मण पंडितों को मार दिया और शारदा यानी सरस्वती के मंदिर को तोड़ दिया और उनकी मूर्ति को भी। हिस्टोरियन ए.के. शास्त्री के हिसाब से कुल 60 लाख रुपए का पैसा श्रृंगेरी के मंदिरों से लूटा गया मराठों द्वारा। मराठा पेशवा और परशुराम भाऊ के बीच जो खत लिखे गए उससे पता चलता है कि श्रृंगेरी के मंदिरों से मराठों ने चंद्रमौलीश्वरा लिंग, रत्नगर्भा गणपति की मूर्ति और कई और सोने और तांबे की बनी मूर्तियां, तांबे के बर्तन, हाथी, घोड़े सब लूट लिए। मराठा पेशवा अपने खत में परशुराम भाऊ को ये आइटम श्रृंगेरी मठ के सबसे बड़े गुरु जगत गुरु सच्चिदानंद भारती को वापस करने को बोलते हैं, लेकिन ये आइटम्स रिटर्न हुए इसका हमें कोई खतिया प्रमाण नहीं मिलता है। और ये मंदिरों की लूटपाट और तोड़फोड़ मराठों ने पहले भी कई बार मचाई, जैसे कि मेलुकोटे के मंदिरों में। मराठों की इस टेंपल डिस्ट्रक्शन पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के खिलाफ थी अंग्रेजों की फौज, जिसका समर्थन कर रहे थे निजाम ऑफ हैदराबाद की फौज और मराठों की फौज। ये मराठा फौज इस समय परशुराम भाऊ के नेतृत्व में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। खैर, जब श्रृंगेरी मठ को 60 लाख का भारी नुकसान हुआ तो किसने की श्रृंगेरी मठ के इतने भारी नुकसान की भरपाई? किसने कराया शारदा माता का मंदिर रिपेयर और किसने दिया उनकी नई मूर्ति बनवाने का पैसा? मैसूर के प्रतापी राजा टीपू सुल्तान ने। हमारे पास टीपू सुल्तान का श्रृंगेरी जगत गुरु को लिखा हुआ खत मौजूद है, जहां टीपू न केवल श्रृंगेरी के मंदिरों की रिपेयर्स के लिए 400 राहती का बड़ा ग्रांट देते हैं, जिसमें से 200 राहती कैश और 200 राहती ग्रेन्स शारदा का नया मंदिर बनवाकर उसमें उनकी नई मूर्ति की प्रतिष्ठान करने के लिए। राहती टीपू सुल्तान के समय का एक गोल्ड कॉइन था जिसे फनम भी कहा जाता था और ये रिलीफ मेजर्स यानी राहत देने के लिए यूज होता था, हेंस द नेम राहती। इसके अलावा श्रृंगेरी के जगत गुरु को टीपू ने हाथी, कपड़े और एक पैलनक्विन यानी डोला का दान भी दिया ताकि वो आराम से आ जा सके डोला में बैठकर। साथ ही में उन्होंने जगत गुरु से राज्य की खुशामदीद के लिए दुआ करने को भी कहा ताकि वो अपने विरोधियों को हरा सके। हाउ इंटरेस्टिंग! मराठों ने श्रृंगेरी के मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जिसे फिर टीपू ने खुद के पैसे से रिपेयर करवाया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को दान दिया हो। हमारे पास एक काफी लंबी लिस्ट है टीपू सुल्तान की मंदिरों को ग्रांट्स देने की। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मंदिरों के पास ना केवल चढ़ावे का धन होता था बल्कि भारतीय इतिहास में मंदिर व्यापार का हिस्सा भी थे।
जहां वो बाजार लगाते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा थे और कई मंदिर तो इतने मशहूर थे कि दर्शन के लिए दर्शनार्थियों से टैक्स वसूलते थे। ऐसा ही मंदिर बना हमारी चौथी लूट का शिकार, सोमनाथ मंदिर। 10वीं शताब्दी में बना और 10वीं शताब्दी में ही कई बार ये लूटा गया। ये बात हमें 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा संस्कृत में लिखी गई जैन काव्य द्वय आश्रय महाकाव्य से पता चलती है, जिसके हिसाब से मूल राजा जिन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, उन्हीं के समय में चूड़ासमा डायनेस्टी के राजा रा ग्रहारिपु अक्सर सोमनाथ में आने वाले तीर्थयात्रियों को अटैक किया करते थे और उन्हें लूटा करते थे। सोमनाथ जाते हुए पिलग्रिम्स की हत्या करके उनके अवशेष सोमनाथ के रास्ते में फैला देते, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, गौमांस खाते थे वगैरह। इसके अलावा सोमनाथ और वहां गए तीर्थयात्रियों पर अक्सर बवारिज यानी पायरेट्स भी अटैक किया करते थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर वहां आए यात्रियों से मोटा ताजा पिलग्रिम टैक्स भी वसूलता था। इसीलिए तो 12वीं शताब्दी में भी हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अभीरा चीफ्टिन समुसरा भी सोमनाथ मंदिर और वहां आए यात्रियों को अक्सर लूटा करते थे। ये प्राचीन इंस्क्रिप्शन गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा कुमारपाल की अहद की है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को रिपेयर करवाया और बड़ा बनाया। इंस्क्रिप्शन ये भी कहती है कि कुमारपाल ने मंदिर की और वहां आ रहे यात्रियों की रक्षा करने के लिए गूमदेवा को वहां नियुक्त किया, क्योंकि समुसारा गूमदेवा की तलवार से डरते थे। इसके बाद भी सोमनाथ की लूटपाट नहीं रुकी। 13वीं शताब्दी की ही देव पाटन की इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि राय भीमदेव द्वितीय, जो 13वीं शताब्दी के गुजरात के चालुक्य सोलंकी रूलर थे, उन्होंने श्रीधर नाम के आदमी को सोमनाथ का गवर्नर बनाया ताकि वो सोमनाथ मंदिर की और उसके तीर्थयात्रियों की रक्षा कर सके, मालवा के पारमार राजा अर्जुन वर्मन से, जिन्होंने सोमनाथ पर अटैक किया था और काफी मारकाट मचाई थी। बाद में 14th सेंचुरी में मोखदा जी, जो कि गुहिला राजा थे, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर को अटैक कर उसे लूट लिया। यस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से सोमनाथ मंदिर की बात कर रही हूँ, लेकिन महमूद अफ गजनी की सोमनाथ की रेड का जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी 3 बार कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। गजनी ने सोमनाथ लूट से 20 मिलियन दिनार कमाए, लेकिन जहां संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में रा ग्रहारिपु से लेकर अर्जुन वर्मन तक की सोमनाथ लूट मेंशन है, वहां गजनी की लूट बिल्कुल गायब है। और सोमनाथ पे हुई एक्सकवेशन से उसके बार मस्जिद बनने के सबूत भी गायब। मगर क्यों? इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे, ऑफ कोर्स, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। अगर सोमनाथ मंदिर में पिलग्रिम टैक्स लूट का कारण बना, तो 11वीं शताब्दी में गुजरात में ही स्थित लाट के जैन मंदिरों में मौजूद सोने की बनी आकृतियां उनकी लूट और तोड़फोड़ का कारण बनी। हमारी 5वीं और आखिरी मंदिर की लूट मालवा के पारामार राजा सुभट्ट वर्मन ने की थी, जब उन्होंने लाट पे अटैक करके उसे अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया और फिर लाट में मौजूद कई जैन मंदिरों को लूट लिया और तोड़ दिया। ये जैन मंदिर धाबोई तीर्थ का हिस्सा थे, जो कि जैनों का खास तीर्थ है, और यहाँ के वैद्यनाथ मंदिर से 19 सोने की आकृतियां सुभट्ट वर्मन लूट ले गए। इसके अलावा पार्श्वनाथ के मंदिर को भी सुभट्ट वर्मन ने लूटा और तोड़ा भी, जिसे फिर बाद में गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा के अहद में रिपेयर किया गया 2 जैन अनुयायी तेजपाल और वस्तुपाल द्वारा। इन 5 एग्जाम्पल्स में ये बात तो कॉमन है कि मंदिरों को लूटा गया, लेकिन ये फिर भी राम मंदिर की लूट से काफी अलग है। भारतीय इतिहास में राजाओं द्वारा मंदिर लूटा जाना एक आम बात थी, ऑलमोस्ट अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आपके पास पैसों की कमी हो तो आप मंदिर लूट ले जाएं। अगर आप दुश्मन के राज्य पे धावा बोल रहे हैं तो आप मंदिरों को तोड़ दें, उनकी धनराशि लूट लें ताकि युद्ध में आए खर्चे की भरपाई हो सके, या फिर आप अपनी ही टेरिटरी में स्थित मंदिरों पे हेवी टैक्सेस लगा दें ताकि उनके रिचेस में आपको भी शेयर मिल सके,
जैसे कि विजयनगर राजा करते थे। उनके राज्य में 2 तरीके के टैक्सेस, जोधी और सुलवरी, मंदिरों पे लगाए जाते थे। ये सब उस समय डंके की चोट पर होता था। कई राजाओं को अपना वर्चस्व जमाने के लिए जरूरी भी होता था, और ऐसा करना आसान भी होता था, क्योंकि मोस्ट मंदिर इतने अच्छे से डिफेंडेड नहीं होते थे, और अगर डिफेंडेड होते भी थे तो अक्सर राजा वहां से भाग खड़े होते थे। जैसे कि गजनी के सोमनाथ अटैक पर गुजरात के राजा राय भीमदेव भाग गए थे। पर आज इतने बड़े स्तर पे छुपते छुपाते राम मंदिर की चोरी होना काफी बड़ा स्कैम है भाई। आज की टेक्नोलॉजी के साथ सीसीटीवी, ऑनलाइन चेक्स, फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं की, जिन्होंने देश में मार काट, दंगे और मजहबी बैर फैलाकर ये मंदिर बनवाया हो। उन्हीं के राज्य में ऑलमोस्ट 2 सालों से चोरी होना एक राजा की लूट जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सफाई से सोच समझ के साथ चढ़ावे को चोरी करने की पूरी स्कीम है। इसे डाका, लूट और चोरी नहीं, प्रॉपर स्कैम करार देना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट से मुश्किल और तीखे सवाल करना तो इस देश की मीडिया और जनता ने कब का छोड़ दिया है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।